सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितना अच्छा सलाम है, कितनी अच्छी दुआ है। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राना। आज की बज़्म में मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसने कामयाब ज़िंदगी गुजारने का राज पा लिया था। अमजद खान से मेरी मुलाकात कई साल बाद इत्तिफाकन हुई थी। इस्लामाबाद की पुरहुजूम जिन्ना सुपरमार्केट में पैदल चलते हुए किसी ने मुझे आवाज़ दी। गो कि हम कमोबेश 20 साल बाद मिल रहे थे, मगर मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। वो मेरा बचपन का दोस्त अमजद खान था। हम फैसलाबाद में इकट्ठे पढ़े थे। फिर मैं पिंडी आ गया और उससे तवील अरसे तक मुलाकात न हो सकी। मैं बचपन के जिस अमजद खान को जानता था वो एक गरीब क्लर्क का बेटा था। उसने मुझे बताया कि वो गुज़िश्ता 1 साल से एक बड़े सरकारी इदारे में पोस्ट होकर यहाँ इस्लामाबाद में आया हुआ है। उसने मेरी आंखों में छुपे तजब्जब को भांप लिया और बोला, ताहिर साहब, परसों इतवार की शब आप मेरे घर पर तशरीफ़ लाइए, वहीं आपसे तफसीली बातचीत होगी। मैं इस्लामाबाद में उसकी सरकारी रिहाइशगाह पर पहुंचा। खाने के दौरान मेरी उसकी बीवी और बच्चों के साथ मुलाकात भी हुई। बहुत अच्छी फैमिली थी। खाने के बाद हम दोनों दोस्त लॉन्ज में बैठकर काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। वो बोला, मुझे मालूम है कि तुम ये जानना चाहते हो कि एक टाइपिस्ट की हैसियत से काम करने वाला अमजद खान एक CSP अफसर कैसे बना। उसने काफ़ी का सिप लेते हुए उदास लहजे में कहा, मेरे अब्बू ने बड़ी मेहनत से अपना पेट काट कर मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अंग्रेज़ी में MA करवाया, मगर MA करने के बावजूद मुझे ढंग की कोई जॉब ना मिल सकी और मजबूरन अब्बू ने मुझे अपने दफ्तर में टाइपिस्ट की मुलाजमत पर लगवा दिया। जाहिर है कि मैं वहाँ खुश नहीं था। अकलौती औलाद होने की वजह से मेरा रवैया अपने माँ बाप के साथ भी खासा इंसल्टिंग था। MA ने वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। सच तो यह है कि मुझे अपने माँ बाप की सोच भी, अल्लाह मुझे मुआफ़ करे, दकियानूसी लगती थी। मैं उनकी हर बात में उन्हें दुरुस्त करने की आदत में मुब्तला हो चुका था। टाइपिस्ट की जॉब से मुझे वैसे भी नफरत थी। एक दिन मैं बोहर के दरख्त वाले बाबा नूरुद्दीन साहब से मिलने चला गया। वो अल्लाह के नेक बंदे थे और अक्सर मुझे समझाते रहते थे। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आजकल मेरे माँ बाप को पता नहीं क्या हुआ है कि उन्होंने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है। माना कि मैं बदतमीजी करता हूँ, मगर ये क्या कि वो बिल्कुल ही बात नहीं करते। बाबा जी ने कहा, तुम्हें असल बात का पता नहीं है। दरअसल वो तुमसे डरते हैं। मुझसे डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं? मैंने गुस्से से कहा। बाबा जी ने बताया, तुम्हारा बाप 2 दिन पहले मेरे पास आया था। कह रहा था कि तुम पर शायद आसेब का साया है। बरकत के लिए तावीज़ लेने के लिए आया था। मैंने पूछा, कैसा आसेब? तुम्हारे अब्बा ने कहा कि पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, हर बात पर बहस करता है और हमें बुरा भला कहता रहता है। हमारी समझ में नहीं आता कि उससे किस मौजू पर बात करें। सोचते ही रहते हैं कि किस बात के करने से वो राजी होगा और किस बात के करने से उसका गुस्सा भड़क उठेगा। हमें लगता है कि उस पर शायद जादू टूना हो गया है कि उसे हमारी हर बात बुरी लगती है। इसलिए आप मेहरबानी करें और कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि जिससे हमारे बेटे को हमारे साथ ढंग से और इज्जत से बात करनी आ जाए। ताहिर साहब, बाबा जी की ये बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। ये बात कहते हुए अमजद खान की आवाज़ रुंध गई और वो छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार मुझे अपने गुस्ताख रवैये का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरे माँ बाप मुझसे बात करते हुए कोई ऐसा सेफ मौजू ढूंढते रहते हैं कि जो मेरे मिजाज के मुताबिक हो। अफसोस है मेरी जिंदगी पर। किस कदर घटिया दर्जे की औलाद हूं मैं कि मेरे माँ बाप मुझसे बात करते हुए डरते हैं। बस ताहिर साहब, वो दिन और आज का दिन, मैंने अपने माँ बाप से उनके पांव पकड़कर माफ़ी मांगी और आने वाले दिनों में मैंने उनके आगे कभी अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं किया। बाबा जी कहा करते थे कि बेटा,
خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، یعنی بڑے بزرگوں کی خطا کو پکڑنا بذات خود بہت بڑی خطا ہے۔ میں نے اسے اپنا قاعدہ بنا لیا اور اس کے بعد کبھی ان کی کسی بات کی کاٹ نہیں کی۔ ہاں امی جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، ہاں ابا جی آپ نے صحیح کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی بات پہلے کی طرح اب بھی مجھے غلط لگتی تھی اور شاید غلط بھی ہوتی تھی، مگر اب میں نے بابا جی والا قاعدہ رٹ لیا تھا کہ وہ غلط بھی کہیں تو چپ کر جاؤ۔ پھر مجھ پر اللہ کا کرم ہوا، میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ ٹیسٹ، انٹرویو وغیرہ سب سے گزر کر CSP افسر بن گیا اور آج گریڈ 20 میں ہوں۔ ماں باپ میرے ساتھ رہے، میں نے اور میری بیوی نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ یہی میری گزشتہ خطاؤں کا کفارہ تھا۔ 2 سال پہلے ابا جی دنیا سے رخصت ہوئے، مجھے دعائیں دیتے ہوئے میرے ہاتھوں سے رخصت ہوئے۔ امی کا سایہ ابھی سلامت ہے، صبح شام ہر وقت ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے، بس یہی میری ہر وقت دعا رہتی ہے۔ امجد خان کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے میں اس کی والدہ سے ملنے گیا۔ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا اور ذہن پر بھی بڑھاپے کے آثار محسوس ہوتے تھے۔ 5 منٹ تک میں ان کے پاس کھڑا رہا، وہ بس ایک ہی بات کہتی رہیں، اللہ میرے امجد کو بڑا افسر بنائے، اللہ میرے امجد کو بڑا افسر بنائے۔ بس آج کی نشست میں اتنا ہی۔ چلتے چلتے یہی عرض کروں گا کہ ہم پر اگر اپنے ماں باپ کا سایہ باقی ہے تو ان کی ہر بات کو، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اسے صحیح سمجھ کر سر تسلیم خم کر دیا کریں۔ پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی کتنی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوتی ہیں۔